नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी एनालिसिस के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ अभी आने वाले बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के बारे में जो 8 मई को है एंड वेडनेसडे को। जैसे कि आप सब जानते हैं वेडनेसडे को बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है। तो वेडनेसडे तक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये 3 दिन में किस तरह का मार्केट मूव दे सकता है, बैंक निफ्टी में किस तरह के उछाल आ सकते हैं या गिरावट आ सकती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बहुत ही स्पेसिफिक टू द पॉइंट बात करेंगे एंड जो भी की पैरामीटर्स है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट हो सकता है और कौन से सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिस पे आपको वॉच आउट रखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी का मैंने 1 आवर का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे 1 आवर का चार्ट ओपन कर रखा है। 1 आवर का चार्ट इसलिए ओपन किया है क्योंकि मैं 3 दिनों का एनालिसिस करना चाहता हूँ। 3 दिनों में किस तरह से मूव हो सकते हैं, तो पिछले कुछ दिनों का मुझे एनालिसिस करना है कि पिछले दिनों में किस तरह से मूव हुआ। यहाँ पे प्राइस मूव देखते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि मार्केट में ये जो प्राइस है 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए नीचे की तरफ गई है और यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड रिवर्सल देते हुए यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। जिस तरह से ये डाउन ट्रेंड आ रहा था, डाउनफॉल आ रहा था, यहाँ पे हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है जो कि एक पॉजिटिव कैंडलस्टिक होती है। बट यहाँ पर भी कंफर्मेशन नहीं मिला। सेकेंड कैंडल पॉजिटिव बननी चाहिए एंड पिछली कैंडल के हाई को क्रॉस करनी चाहिए, बट ये कंफर्मेशन नहीं मिला यहाँ पे। तो बेसिकली अपने को क्या मिला यहाँ पे कंफर्मेशन, यहाँ पे देखिए तो एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, प्योर हैमर, हाँ प्योर हैमर कैंडलस्टिक नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉडी का साइज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बट इट लुक्स लाइक एंड इट वर्क्स लाइक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि एक सपोर्ट एरिया में बना हुआ है, डाउन ट्रेंड के एंड में बना हुआ है। तो ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न कंसिडर होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं जिस तरह से डाउन फॉल हो रहा था, इसी तरह से इस प्राइस पर क्लोजिंग देने के बाद यहाँ से फिर से गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड थोड़ा प्राइस नीचे भी गया, बट उसके बाद क्लोजिंग जो हुई वो पॉजिटिव कैंडल, एज ए पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग दी है। यहाँ पे फिर से जो सेकंड कैंडल बनी है वो लो वॉलेटाइल कैंडल थी। यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिला, यहाँ पे भी डाउट था कि मार्केट यहाँ से भी फॉल हो सकता है। बट जब थर्ड कैंडल बनी तो हमें कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, डाउन ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन चुकी थी कैंडलस्टिक पैटर्न एनालिसिस के बेसिस पे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जब रिवर्सल होता है तो कितना बड़ा टारगेट मिलता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देख सकते हैं 46,750 से 49,750, मतलब ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिला है। ठीक है, तो 2000 पॉइंट्स कम नहीं होते हैं। तो ये बेसिक एनालिसिस था यहाँ पे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के प्राइस को भी क्रॉस करके यहाँ से रिवर्सल दिया है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो होगा वो ये होगा कि भैया 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के नीचे तो गई थी, वहाँ से रिवर्सल दे दिया है। अब क्या करेगी, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में रखेगी एंड जब भी 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के पास आपको प्राइस दिखेगा, आपको फटाक से बाय करना है। बाय क्या करना है, कॉल बाय करना है। कॉल इसलिए बाय करना है क्योंकि 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देने के बाद वहां से जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, डाउन ट्रेंड रिवर्सल होता है और एक अप ट्रेंड चालू हो जाता है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बुकिंग भी काफ़ी हद तक की गई थी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग कितने हद तक की गई है। कंटिन्यूसली 4 निगेटिव कैंडल बने हुए हैं यहाँ पे। और ये कैंडल्स के पहले आप देखो तो यहाँ पे 5 जो है डोजी बने हुए थे जो कि बहुत ही डरा रहे थे मार्केट में कि किस तरह का मूव हो सकता है। यहाँ से हो सकता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के, लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, ये बार बार लाइफ टाइम हाई बना सकता है। बट यहाँ पे एक और डर ये भी था कि भाई डोजीज बन रही है तो अभी पता नहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, और वही हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया फ्राइडे के दिन, बट फिर भी मार्केट ने 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज का साथ नहीं छोड़ा। यहाँ पर क्लोजिंग जो है 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के ऊपर हुई।
ये तो थी हमारी प्राइस एक्शन कि भैया प्राइस क्या कह रही है। प्राइस ये कह रही है कि भैया हमें डाउन ट्रेंड में जाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, हम तो जाएंगे तो अप ट्रेंड में ही कंटिन्यूसली जाएंगे। तो 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज पर यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूसली होल्ड करके रखी हुई है, तो यहाँ से डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, एंड जो आपका प्रॉफिट बुकिंग था वो आई थिंक वो करेक्शन हो चुका है और यहाँ से कंटिन्यूसली प्राइस ऊपर की तरफ ही जाएगी। तो यहाँ पर आपका कॉल बाय बनता है, ठीक है, एक कॉल बाय का अपॉर्चुनिटी बनता है आने वाले एक्सपायरी के लिए, ठीक है। तो इतना आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसको कंफर्म करते हैं हम। यहाँ तो आपको 1 आवर के चार्ट में दिख गया, अब 5 मिनट के चार्ट में हम जाते हैं और इसको कंफर्म करते हैं क्या हमारा व्यू करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मन मचल जाता है एंड थोड़ा डाउट आ जाता है खुद के ऊपर कि भैया देखो क्या हो गया है। अब जैसे जैसे मैं चार्ट को छोटा कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज है एंड 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज है, उसका यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा था। बट यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यूसली चालू हो गई। अब ये देखो तो आपको 30 अप्रैल की बात दिखाई दे रही है। 30 अप्रैल से लेके 3rd ऑफ मई तक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है ये। अब कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि भैया अभी थोड़ा सा कंफर्मेशन का ज़रूरत है। कंफर्मेशन का ज़रूरत क्या है कि जो स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस है एंड स्ट्रॉन्गर सपोर्ट जो है वो मेरा कहाँ पर है। तो ये हम ओ आई के डेटा के बेसिस पे भी हम डिसाइड करेंगे, एंड यहाँ पर भी हम देख ले अगर यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है तो स्ट्रॉन्गर सपोर्ट आपको 48,500 के आसपास, देखिए ये जो 48,500 के आसपास दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा रजिस्ट होके फिर से इसको ब्रेकआउट देके इस तरह से मतलब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम किया है 48,500 पर। ये हम ओआई के चार्ट पे भी जाके देख लेंगे। और यहाँ पर अभी आप देखो तो 48,600 पर प्राइस ने होल्ड करके रखा हुआ है। हो सकता है कि एक और शार्प फॉल दे दे 48,500 तक, ठीक है, और वहां से रिवर्सल दे दे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रैप थोड़ा सा जमाएंगे, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है वो थोड़ा ट्रैप जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि भैया अब लोगों को लग रहा है यहाँ से रिकवर करेगी, एंड 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज के ऊपर भी प्राइस ने क्लोजिंग दी है, तो सबको लगेगा कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे लोग कॉल, ठीक है, सी बाय करना चालू कर देंगे। यहाँ से बाय करेंगे, ये सटाक से नीचे की तरफ डाउनफॉल मारेगा। अब 48,500 तक डाउनफॉल जाएगा, तो अब लोग पैनिक में क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे। बट जैसे सेल करेंगे मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चलने लगेगा। मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, लोग सोचेंगे कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जा रहा है, अब ये रेजिस्टेंस पॉइंट आया है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, अब यहाँ से वो पुट बाय कर लेंगे, बट ये मार्केट और ऊपर जाने लगेगा। तो यही होता है, जो इनिशियल बिगनर्स होते हैं उनके साथ यही होता है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था तब मैंने बाय कर लिया, तब वो मार्केट नीचे चला गया, जब मार्केट नीचे गया तो मैंने सेल कर दिया, फिर मार्केट ऊपर जाने लगा, मुझे लगा कि अब मार्केट नीचे गिरेगा, बट तो मैंने क्या किया कि वेट किया एंड सेल नहीं किया वहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट और ऊपर जाने लगा, तो मैंने वहाँ बाय कर लिया, मुझे लगा मार्केट अब कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगा, बट जैसे मैंने बाय किया वहाँ से मार्केट नीचे जाने लगा। इस तरह के जो ट्रैपिंग होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, तो ये आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा डेफिनेटली। इनिशियल लेवल पे मैंने भी एक्सपीरियंस किया था। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो 48,500 एक अच्छा जोन दिख रहा है जहाँ पर सपोर्ट, हैवी सपोर्ट बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो 48,500 का लेवल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। 48,500 का लेवल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 48,500 का लेवल जो कि आपको यहाँ पर भी दिख सकता है, 48,500 का लेवल है, और ये 48,700 का लेवल है, 48,800 का लेवल, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स हैं, एंड हम ओआई के डेटा के बेसिस पे भी हम डिसाइड करेंगे कि कौन से सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं आपके। ये 49,000 का लेवल थे, और सबसे इम्पोर्टेंट 49,200, 49,500 का है, 49,500 ये है, ठीक है, 49,511, 500।
तो ये सारे लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक और लेवल यहाँ पे 49,200 का है, ये 49,200 का लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। तो अब प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स ली है, बट ये क्या कंटिन्यूसली होल्ड करके रखेगी अपने प्राइस को 200। यहाँ पे ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको 50 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज है, यहाँ पे देख सकते हैं कि डेथ क्रॉस और मिला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा था कि जब ये ऊपर जा रही थी तो यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली इस तरह से ऊपर जाने वाला था, और ये भी जो है 200 पीरियड ऑफ मूविंग एवरेज भी कंटिन्यूसली इधर जाने वाला था। बट यहाँ पे लोगों को लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से ट्रैप में फंस गए। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर नीचे गया है प्राइस, बट अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहीं ना कहीं तो लेगा। तो मेरा जो मानना है ओआई के बेसिस पे भी देखेंगे, और जैसे कि मैंने एनालिसिस भी किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पीछे आपने देखा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह किस तरह से काम किया है 48,500 पर। तो हो सकता है कि गैप डाउन ओपनिंग दे यहाँ पे, ठीक है, मंडे को गैप डाउन ओपनिंग दे, और उसके बाद फिर थोड़ा सा साइडवेज होते हुए फिर इधर से ट्रेंड रिवर्सल दे के एक बड़ा मूव दे सकता है। तो यहाँ पर आपको एक व्यू ये बनाना होगा कि आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स जो है उसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो चलिए ओआई को भी देख लेते हैं, ओआई का डेटा हमारा क्या कह रहा है। तो सिंपली मैं ऑप्स्ट्रा एज के वेबसाइट पे जाऊंगा और वहाँ से आपको ओआई का डेटा दिखाता हूँ। तो बेसिकली 3 मई तक जो डेटा है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ आपको 3 मई तक का डेटा जो है 3:30 बजे तक का, वो डेटा ये कह रहा है कि भैया इस लेवल पे, इस प्राइस लेवल पे, ठीक है, एंड जो एट द मनी है ये 49,100 का एट द मनी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये लेवल पे। और यहाँ पे 49,000 पे आपका कॉल हो है एंड पुट हो है, दोनों सेम है। मतलब यहाँ पर कंफ्यूजन है, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन है कि मार्केट बुलिश होना है या फिर बेरिश होना है। और जो आपका इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉल ओ है देखिए कितना कम है, और पुट ओ है देखिए कितना ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको कि आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो 49,500 पर है। यहाँ पे आप जो विंडो अपीयर हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल ओ जो है 36 लाख है, एंड पुट ओ जो है वो ऑलमोस्ट 15 लाख के आसपास है। तो इसका मतलब कॉल ओ बहुत ज़्यादा है, मतलब कॉल ऑप्शन सेलर काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, ओके। तो 49,500 पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा, एंड 48,500 पर पुट ओ 16 लाख है, एंड कॉल ओ 3 लाख ही है, ठीक है। मतलब आपका पीसीआर जो है 5.24 है, इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो ये डेटा मे भी हो सकता है कि मंडे मार्केट ओपन होते ही ये डेटा चेंज भी हो सकते हैं। तो मंडे मार्केट में जब भी आप आओ, तो जब आप 48,500 के सपोर्ट के लिए वॉच आउट रखे हो, तो यहाँ पर ये डेटा भी आके चेक कर लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, 48,500 और 49,500, ये आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बीच में जो लेवल्स हैं ना, यहाँ पे देखिए, तो ये रेड वाले जो दिख रहे हैं आपको पुट साइड के ओआई दिख रहे हैं, एंड ग्रीन वाले जो है कॉल साइड के ओआई दिख रहे हैं, ठीक है। तो आई होप अंडरस्टैंडिंग बहुत ही क्लियर है आपकी, ओके। एंड इसी के बेसिस पे आपको अपना व्यूज़ बनाना है। तो ये सारे 100 पॉइंट्स के लेवल पे आपको एक लेवल ड्रॉ कर लेना है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल्स आपका 49,000 का है, 49,500 है, और 48,500 है, ठीक है। बेसिकली 1000 पॉइंट्स का ये लेवल्स आपको देखना है वेडनेसडे तक के लिए, ठीक है। तो आई होप आज का एनालिसिस आपको काफ़ी मज़ा आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा कि किस तरह से हमने बैंक निफ्टी एनालाइज किया है आने वाले वेडनेसडे के लिए, आने वाले एक्सपायरी के लिए। तो आई होप कि आपने वीडियो एंजॉय किया है और आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने सर्कल में, एंड वीडियो को लाइक करते रहें। एंड अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।